लंका में देवी सीता का समाचार पाकर हनुमान जब वापस लौटे तो वानर दल में हर्ष की लहर दौड़ गई। अंगद, जांबवान, गय, गवाक्ष, नल और नील सभी प्रमुख वानरों ने प्रसन्नता में सुग्रीव के मधुवन का सारा मधु पी लिया और फल खा लिए। मधुवन के उजड़ने का समाचार जब सुग्रीव को मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गए और शीघ्र श्री राम की सेवा में पहुँचे, जो उस समय प्रस्रवण गिरी की कंदरा में निवास कर रहे थे। प्रभु, एक शुभ समाचार है। दक्षिण दिशा का दल जिसका नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे वह लौट आया है। उन्होंने मेरा मधुवन उजाड़ दिया है। इससे प्रतीत होता है कि वह सभी अत्यंत प्रसन्न है। वह अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर आए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम काकाश्री। युवराज अंगद, तुम कुशल हो? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है कृपा सिंधु। महाबली वीर हनुमान ने अकेले जो लंका जाके पराक्रम दिखाया है अतुलनीय। वह अकेले 100 योजन समुद्र पार कर सीता माता के दर्शन कराए। सच? हनुमान, तुम मेरी सीता से मिले? हनुमान? हाँ प्रभु। कपिश्रेष्ठ, मुझे बताओ, मेरी सीता कैसी है? कहाँ है? मेरे प्रति विधे कुमारी के भाव कैसे हैं? मुझे सब शीघ्र से बताओ हनुमान। प्रभु, देवी सीता रावण के प्रमाद वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे रहती है। ना किसी से बात करती हैं और ना मुस्कुराती हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियाँ वहाँ पहरा देती हैं, उन्हें सताती हैं और रावण से विवाह करने का आग्रह करती हैं। प्रभु, देवी सीता अशोक वृक्ष के नीचे भूमि पर ही सोती हैं। कभी बेसुध रहती हैं, जैसे जाड़ों के दिनों में पाला पड़ने पर कमलिनी सूख जाती है, वैसे ही माता के अंगों की कांति फीकी पड़ गई। भीषण दुख से संतप्त होकर उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय किया, किंतु मैंने उन्हें बहुत समझाया। और बताओ हनुमान। हे पुरुषोत्तम, देवी सीता का मन बस आप में ही रमा हुआ है। उनका कहना है कि वो सिर्फ 2 माह ही जीवित रहेंगी, अतः उन्हें शीघ्र मुक्त कराने आए। ये कहकर उन्होंने मुझे आपको देने के लिए ये चूड़ामणि दी है, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं देवी सीता से मिला हूं। सीते, सीते। हनुमान जी, क्या भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजा? हे सुमित्रा नंदन, आपसे तो उन्होंने क्षमा मांगने को कहा है। पंचवटी में भयग्रस्त होकर जिन अनुचित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, कदाचित वह उसी का दंड भोग रही हैं। नहीं भाभी। प्रभु, आप तो सबका उद्धार करते हैं। अब माता को मुक्त कराने में देरी ना करें। प्रभु, माता सीता ने मुझे उस घटना का भी विवरण दिया है जो केवल आपको और उन्हें ज्ञात है। प्रभु, चित्रकूट में जब आप एक बार माता सीता की गोद में सर रखकर सोए हुए थे, तभी इंद्र के पुत्र ने कोए का रूप धारण करके माता सीता के वक्ष को चोट पहुंचाया था और उन्हें प्रताड़ित करने की धृष्टता की थी। कोए के इस दुस्साहस के बारे में जानकर आपको उस पर महान क्रोध आया था।
आपने कुशा को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उस पर छोड़ा। जब तीनों लोकों में भागने के पश्चात भी वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया तो वो आपके चरणों में आकर क्षमा मांगने लगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रहार व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए आपने उसे एक आग से काढ़ा कर दिया और उसे जीवन दान दिया। प्रभु, जब आप माता सीता के प्रति इतनी सी भी पीड़ा सहन नहीं कर सकते तो अब ये देरी क्यों प्रभु, क्यों? अब देरी नहीं होगी हनुमान। आज तीनों लोकों में तुमसे बड़ा उपकारी इस राम के लिए दूसरा कोई नहीं है। मेरी सीता का समाचार लाकर इस मरे हुए राम के शरीर में प्राण फूंकने वाले महावीर, तुम लक्ष्मण और भरत की तरह ही मेरे भाई हो। सुग्रीव, शीघ्र ही सेना एकत्र करो, अब हम लंका जाएंगे। प्रभु, लंकापुरी आमोद और प्रमोद से परिपूर्ण है। विशालकाय मतवाले हाथियों से व्याप्त, असंख्य रथों से व्याप्त है। वहां पर राक्षस समुदाय निवास करता है। हनुमान, लंका की संरचना के बारे में कुछ बताओ। लंका में 4 बड़े बड़े द्वार हैं, जिन पर बड़े बड़े प्रबल यंत्र लगे हुए हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उस लंका के चारों ओर सोने का एक ऊंचा परकोटा है जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन है। उस परकोटे के चारों ओर ठंडे जल की खाई है जिसमें भयंकर ग्राही निवास करते हैं। और उस अभेद्यपुरी की सबसे बड़ी सुरक्षा 100 योजन तक फैला समुद्र करता है। प्रभु, लंका के पूर्व द्वार पर 10 सहस्त्र राक्षस रहते हैं जो हाथों में शूल धारण करते हैं। प्रभु, दक्षिणी द्वार पर 1 लाख सेना विद्यमान रहती है। पश्चिमी द्वार पर 10 लाख और उत्तरी द्वार पर 1 अर्बुद राक्षस सैनिक डटे रहते हैं। किंतु प्रभु, मैंने लंका को बहुत क्षति पहुंचाई है। भवनों को आग लगा दी है, संक्रमणों को तोड़ डाला है और खाई को पाट दिया है। बस एक बार हम उस समुद्र को पार कर लें, फिर वानरों द्वारा आप उस पुरी का विनाश हुआ ही समझिए। मैं तुमसे सत्य कहता हूं हनुमान, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंका का वर्णन किया है, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सेना के आगे 1 लाख वानरों सहित सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। उछल कूद कर चलने वाले वानर शिरोमणि ऋषभ सेना के दाहिने ओर रक्षा करते हुए चले। वेगशाली वानर गंधमादन वाम भाग की रक्षा करे। जैसे इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होते हैं, वैसे ही मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच रहकर सेना का हर्ष बढ़ाते हुए आगे चलूंगा। महाबाहु ऋक्षराज, जामवान और सुषेण सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करेंगे। वानर वीरों, हमारी जाति के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है। अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ो। जय श्री राम। 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 तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री राम
दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। दिन रात विशाल वानर सेना काननों, झीलों और पर्वतों के बीच होकर चलती रही। इस प्रकार महेंद्र पर्वत को पार करके कमल नयन रघुनाथ जी और संपूर्ण वानर सेना समुद्र तट पर जा पहुंची। मुझसे स्पर्श करके जाती हुई वायु, मेरी प्राण वल्लभा सीता को भी स्पर्श करना। रघुनंदन, ये तो आपका सुखद स्पर्श है स्वामी। शीघ्र आए नाथ। जय श्री राम। इस प्रसंग के साथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सुंदर कांड समाप्त होता है। अब इसके बाद युद्ध कांड दिखाया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की कथा विशाल है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और हमारी अंजलि बहुत छोटी है। इस छोटी सी अंजलि में जो कुछ भी भरकर भक्ति भाव से हम आपके सामने ला पाए वो हमने प्रस्तुत किया, जिसे आप सभी ने अभूतपूर्व प्रेम दिया। ये हमारी विवशता है कि कुछ कारणों से आगे का युद्ध कांड दिखाने से पहले हमें एक छोटा सा अंतराल लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि दर्शक देखना चाहते हैं और हम वादा करते हैं कि हम युद्ध कांड अवश्य दिखाएंगे और बहुत छोटा सा अंतराल लेंगे। हमें आशा है कि दर्शक हमारी इस विवशता को समझेंगे और हमारी इस सीरीज को जैसे आज तक प्रेम देते आए हैं आगे भी देंगे। इसी आशा के साथ दर्शकों को धन्यवाद करते हुए जय श्री राम।